हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद सूर्य अकेडमी पर। दोस्तों, आपको पता है हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम 22 दिसंबर को होने वाला है उसके संबंध में जो करंट अफेयर का जो सीरीज है वो कम्प्लीटली हम आज उसको देखने वाले हैं। हमने फरवरी से नवंबर तक का जो जितना भी करंट अफेयर जो कि 22 दिसंबर 2024 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हमने 1 to 1 दैट मीन्स पर मंथ का वीडियो यहाँ पर अपडेट कर दिया है। तो प्लीज़ जाकर के सभी वीडियोज़ को, सभी मंथ की करंट अफेयर को एक बार अच्छे से रीचेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, उसको एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये प्लेलिस्ट आपके लिए 22 दिसंबर के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर की मुख्य खबरों को, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। इसमें 5 नवंबर में हम क्या मनाते हैं? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ठीक है, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। इसकी जो थीम रही है इस बार की वो क्या है? हम बच्चों और युवाओं की एक नई पीढ़ी को इसके सबक देकर हिंद महासागर में, ठीक है। और भारत में 2004 में जो सुनामी आई थी तो उसके संबंध में भी इसको देखा जाता है। भारत में अर्ली सुनामी वार्निंग सिस्टम है, तो जो सिस्टम है जो है वो हैदराबाद में बनाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस होता है। 9 नवंबर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 में आता है और 9 नवंबर 1995 को यह लागू हो जाता है। 10 नवंबर विश्व टीकाकरण दिवस, इम्यूनाइजेशन डे, ठीक है, जिसमें हम टीके लगाते हैं ना, तो वो है। भारत का पहला हरित परमाणु चिड़ियाघर, दैट मीन्स फर्स्ट ग्रीन जू, ठीक है, तो वह है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान, ठीक है। ये आपका कहाँ पर है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। वर्ज्य प्रहार अभ्यास, भारत यूएसए सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तमिलनाडु ने हीट वेव को राज्य आपदा घोषित किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव को राज्य आपदा घोषित किया है। नेक्स्ट, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। ये जो इंडेक्स है ये आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें बताया गया है कि इंडिया की जो पोजीशन है वो 72 नंबर पर है, दैट मीन्स 72 जो है वह इंडिया की रैंक है। फर्स्ट सिंगापुर है, सेकंड यूएसए एंड द थर्ड इज यूके। लेकिन अगर वो बात करें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एआई का यूज हो रहा है तो वो भारत में हो रहा है। ये फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गूढ़ शक्ति, भारत इंडोनेशिया का ये सैन्य अभ्यास है। COP16 जो बायोडाइवर्सिटी को लेकर के COP16 हो रहा है, ये कोलंबिया के कैली में हो रहा है, कोलंबिया के कैली में ये आयोजित हो रहा है। तो उसके संबंध में भारत ने राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति में कार्य योजना को लॉन्च किया है। पूछा जा सकता है भारत ने क्या लॉन्च किया है? तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड वर्क प्लान, ठीक है। नेक्स्ट, नई दिल्ली पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है नई दिल्ली में। गुवाहाटी में थाडो कन्वेंशन आयोजित हुआ है। गुवाहाटी असम की कैपिटल है। अब हम देखेंगे जो थाडो कन्वेंशन गुवाहाटी में हुआ है ये क्या है। थाडो जो है वो मणिपुर की कुकी वर्ग की ट्राइब है, ये ध्यान रखिएगा, कुकी वर्ग की ट्राइब है। थाडो जनजाति बोलती है कि हमको कुकी वर्ग से अलग करना है। नई दिल्ली में 7th एडिशन का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आयोजन होता है, सम्मेलन आयोजन होता है। यहाँ पर नए जो डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं आईएसए के वो है आशीष खन्ना जी, जो 2025 में अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव ये सितंबर 2024 में आयोजित किया गया था नई दिल्ली में ही, ठीक है। लिंगोसेट इंपॉर्टेंट होने वाला, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया का पहला लकड़ी से बना जापानी उपग्रह, पहला तो क्वेश्चन यही है कि लिंगोसेट क्या है? तो ये लकड़ी से बना सैटेलाइट है। किसने बनाया? जापान ने बनाया। नेक्स्ट हम देखेंगे विनबैक्स 2024, ये भारत और वियतनाम का जो सैन्य अभ्यास होता है ये उसका नाम है। जल उत्सव इंपॉर्टेंट है। जल उत्सव किन 3 संस्थाओं के द्वारा मिलकर बनाया गया? नीति आयोग, जल शक्ति मंत्रालय और जल जीवन मिशन के द्वारा इसको मनाया गया। नेफ्ट 10 लारी इंपॉर्टेंट होने वाला, ध्यान से सुनिएगा। नेफ्ट 10 लारी
दुनिया का सबसे पुराना अपतटीय तेल मंच है जो कि अजरबैजान में स्थित है। अजरबैजान की कैपिटल क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। कैपिटल मैच द फॉलोइंग पूछता है यूपीपीसीएस। लंदन विश्व यात्रा बाजार आयोजित हुआ है लंदन में, ठीक है। अस्मी क्या है? ये एक मशीन पिस्टल है जो कि भारत ने अपनी जो आत्मनिर्भर भारत की जो पहचान है उसके अनुसार, उसके तहत स्वदेशी तकनीक से बनाई गई ये पिस्टल है। इसको सैन्य, जो भारत की सेना है उसको भी इसको सौंपा जा रहा है। एमपी मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? महिलाओं को सरकारी सेवा में जो आरक्षण प्रदान किया गया था 33%, इसको बढ़ा करके 35% किया गया है। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट, इसको यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस रिपोर्ट में बोला गया है कि अभी भी पूरे विश्व में 251 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी स्कूली शिक्षा से बाहर हैं। ये बहुत बड़ा डेटा है। जब आप मेंस लिखेंगे तो कभी भी शिक्षा के संबंध में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस डेटा को, इस रिपोर्ट को आप कोट करेंगे। ऑस्ट्र हिंद ये एक एक्सरसाइज है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो सैन्य अभ्यास है ये एक्सरसाइज है। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, ये क्या है? कनाडा ने छात्रों हेतु फास्ट ट्रैक वीज़ा की जो समाप्त है उसको समाप्त किया। फास्ट ट्रैक वीज़ा जो होता है उसको कैंसिल कर दिया है, तो उसका नाम है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। बेंगलुरु में क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, ठीक है, क्या होता है? डिजिटल जनसंख्या घड़ी का अनावरण होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि डिजिटल जनसंख्या घड़ी का हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा या कहाँ पर अनावरण हुआ है। अब ये करती क्या है घड़ी? ध्यान से सुनिएगा। हर 2 सेकंड में भारत की जनसंख्या को अपडेट करेगी, ठीक है। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अब्दुल कलाम जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका बर्थडे होता है। 15 जनवरी जनजाति गौरव दिवस, 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस। तो 15 नवंबर 1875 में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है, ठीक है। तो उसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस जनजाति गौरव दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस डे, ठीक है। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस, काहिरा मिस्र, वहाँ पर क्या होता है? विश्व शहरी मंच का 22वां एडिशन आयोजित किया जाता है। देखो ये विश्व शौचालय दिवस है, इस पे PYQs पूछा गया है यूपीपीसीएस में, तो डेज इम्पोर्टेंट है। हम जल्द ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके सामने क्या करने वाले हैं? जितने भी जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जितने भी मंथली बेसिस पर डे आते हैं उनको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से निपटाएंगे फटाफट, ताकि आप उनको देख लें। और क्वेश्चन आपके पास टारगेटेड वर्ड्स पे भी आता कि भारत सरकार ने किस वर्ड्स को टारगेट रखा है, किस थीम के लिए, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द वो भी आपके सामने आने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ आप पेशेंसली होकर के सभी डेटा को सुनते जाइएगा। कायाकल्प योजना जो होती है वो राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा को लेकर के इसको लॉन्च किया है। लेकिन वहीं अगर यूपी सरकार की मैं बात करूं तो यूपी सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प चलाया था, जो सरकारी स्कूल होते हैं स्कूल के इंफ्रा को सुधारने के लिए, ठीक है। यूएसए के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये रिपब्लिक पार्टी से आते हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? जेम्स डेविड बेस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष अभ्यास रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहला अंतरिक्ष अभ्यास है जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सामंथा हार्वे, इनको बुकर प्राइज 2024 का अवार्ड में दिया गया है। इनका जो नोवेल है, उपन्यास है, उसका नाम है ऑर्बिटल। प्रेट्सर S1 ये रूस की मिसाइल गन प्रणाली है। हाल ही में भारत ने इसके संबंध में रूस से समझौता किया है, ध्यान रखिएगा। हैदराबाद 16वां इंडियन गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ है आपका हैदराबाद में। एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस का विलय हुआ। क्वेश्चन बन सकता है कि एयर इंडिया का हाल ही में विलय हुआ किसके साथ, या विस्तारा का विलय हुआ किसके साथ। CISF पहली महिला बटालियन की मंजूरी दी गई है, ठीक है। 43rd अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। पीयूष गोयल जी जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्रियल मंत्री हैं,
उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसका थीम रहा है विकसित भारत 2047। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया में के खिलाफ कानून आया है ऑस्ट्रेलिया में। इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने देश के अंदर में 16 वर्ष से जो जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया पर कानून बनाया है। वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन, ठीक है, COP29 जो कि UAE के अंदर में आयोजित किया गया, उसके दौरान इस गठबंधन की बात की गई है। इसमें 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता को दोगुना करना और कार्बन उत्सर्जन में कमी होना, ये इसका मेन लक्ष्य होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन, तो ये गुआना में सेकंड एडिशन हुआ है। फर्स्ट एडिशन 2019 में न्यूयॉर्क में हुआ था। इसका पीएम मोदी जी ने इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने CARI कैरिकॉम, ये जो है 7 स्तंभ 7 पिलर को प्रदर्शित करता है, उसका प्रपोजल रखा है। अब जो कैरिकॉम है ये जो भी कैरिबियाई देश हैं उनका 21 देशों का समूह है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, के संजय मूर्ति ये नए कैग बने हैं। नेक्स्ट हम करंट देखेंगे। धुड़ मारस इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूनाइटेड नेशन WTO के द्वारा ये चुना गया 20 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है। ठीक है, ये बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में है, जिले का गांव है जो कांगेर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यह WTO के द्वारा इंडिया के जो विश्व के 20 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव हैं उसमें इसको शामिल किया गया। बम चक्रवात USA के वेस्ट कोस्ट पर आया हुआ साइक्लोन है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना। ये जो योजना है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन की है, जिसको MIT बोलते हैं। इसका मकसद क्या है कि देश के 10 जिलों में, ये नंबर याद रखिएगा कितने जिले हैं, 10 जिलों की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनको इससे कनेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि इसका जो मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइस कम करना है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें यूपी के 2 जिले शामिल किए गए हैं, एक गोरखपुर, दूसरा है पीलीभीत। तो ये यूपी के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट होने वाला है। सोलोमन द्वीप, ध्यान से सुनिएगा, पैसिफिक ओशन में, ठीक है, पैसिफिक प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे बड़ी परवाल कॉलोनी खोजी गई है और वो कहाँ पर? सोलोमन द्वीप में। सोलोमन द्वीप कहाँ पर लोकेट है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, नेक्स्ट 19वां G20 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? रियो डी ब्राजील में, जिसकी थीम थी एक न्यायपूर्ण विश्व। ठीक है, वहीं 18वें नंबर का जो G20 2023 में होता है वो भारत में होता है और 20वें नंबर का G20 2025 का दक्षिण अफ्रीका में होगा। तो मैच द फॉलोइंग 18, 19, 20 याद रखेगा। 18 भारत, 19 ब्राज़ील और 20 दक्षिण अफ्रीका। मैच द फॉलोइंग आ सकता है। नेक्स्ट COP29 जो कि आपके पास UNFCCC की जो 29वें नंबर की जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन हो रहा है, ये अजरबैजान बाकू में आयोजित हो रहा है। इसमें मेथेन उत्सर्जन की बात की गई है कि 2030 तक 30% मेथेन उत्सर्जन को कम करना है और किसानों के लिए एक पहल की गई है जिसका नाम है बाकू हार्मोनिया जलवायु पहल। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 71वें नंबर की मिस वर्ल्ड किसको चुना गया है? क्रिस्टीना प्रिजेस्कोवा जो कि चेक गणराज्य की है। 73rd मिस यूनिवर्स विक्टोरिया केजोर थिलविंग जो कि डेनमार्क की है, इनको चुना गया है। ठीक है, तो ये हमने नवंबर माह के जितने भी जो PCS 22 दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है न्यूज़, उनको डिस्कस किया है। तो अब हमारा जो टारगेट था कि फरवरी से नवंबर का जो भी हमको करंट कराना था PCS के रिगार्डिंग, वो हमने करा दिया है। इन वीडियो को प्रॉपर लगातार सुनिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आज या कल हम आपके सामने एक स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि जो 20 दिन अब आपके पास लगभग बचे हैं, तो उन 20 दिन में आप अपनी स्ट्रेटजी को कैसे बना सकते हैं और किस तरह से आप 110 क्वेश्चन को अचीव करें ताकि
95 प्लस जो कट ऑफ रहती है प्रतिवर्ष 150 में से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ पीसीएस में, वो आप इजीली कट ऑफ से अंदर हो सकें। तो वो हम पूरा परफॉर्मा हमने तैयार कर लिया है, तो जल्द ही वो 1-2 दिन में या हो सकता आज ही वो आपके सामने आ जाए। तो प्लीज़ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी फैलाइएगा। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ है जिंदाबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।